कब से ये काम? 1996 से सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं है। माटी कला बोर्ड के माध्यम से हम लोग को कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। कभी उसका ना प्रचार हुआ ना प्रसार हुआ ना कोई जान के चाक उक दे के बस इत्मीनान हो गया। सरकार का फंड जो मिला वो वापस चला गया। सरकार का तो कोई गारंटी है नहीं ना, कि अच्छा से कोई चलाए चाहे खर्च करे। अपना लड़ते झगड़ते 5 साल उन लोग बिता देता है। दिवाली है, दिवाली को लेकर जैसा कि आप जानते हैं 2 दिन बाद ही राजधानी रांची को पूरे देश भर में दिवाली है। तो राजधानी रांची में दिवाली को लेकर पूरे जैसा कि आप जानते हैं कि बाजार पूरी तरीके से सजा हुआ है। खास करके दिवाली में दिए, मिट्टी के जो बर्तन बोल लीजिए, मूर्ति बोल लीजिए, जो कुछ रहता है मिट्टी का उसका काफी ज्यादा मांग रहता है। इस बीच हम कुम्हार के पास पहुंचे हुए हैं। कुम्हार जो होते हैं जो जिस तरीके से तैयार करते हैं मिट्टी से सब कुछ, मूर्ति हो गया, दिए हो गया, उसके माटी कला बोर्ड जो है उसको लेकर कुम्हारों को कितना ज्यादा फायदा मिल रहा है, क्या कुछ इनको मिल रहा है, इसके बारे में इनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे। और जो इनका काम रहता है मूर्ति को लेकर, क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से कितना समय लगता है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जो कुम्हार उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आप बोलना चाहते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा हरिलाल प्रजापति नाम हुआ। कब से ये डिजाइन का, जैसे कि मूर्ति वगैरह आप डिजाइन करने में लगे हुए, कब से ये काम? 1996 से। 1996 से कर यहाँ रांची में? रांची में सरकार की तरफ से जो माटी कला बोर्ड है उसको लेके आप लोगों को फायदा मिला, जैसे कि 90% का बात किया जाता है कि फायदा होता है, चाक वगैरह मिलता है, कुछ हुआ आप लोग? नहीं, चाक मिला है लेकिन वो तो पैसा से मिला है, फ्री में तो नहीं मिला है। फ्री में नहीं दिया गया है? फ्री में नहीं मिला है। तो पैसे दे के चाक आपको मिल रहा है और इतने समय से काम करने में लगे हुए हैं, सरकार की तरफ से कोई फायदा नहीं मिला है? नहीं, उसके सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं है, कुछ नहीं। होना चाहिए था आप लोगों के लिए। होना चाहिए, सरकार दे रही है ना, पेंशन दे रही है, वृद्धा पेंशन। अब उम्र हो गया तो दे रही है, और क्या। और ये माटी कला बोर्ड के माध्यम से हम लोग को कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। चाक मिला है जो कि हम लोग के लिए बहुत सुविधाजनक है। तो भी तो पैसा दे के खरीदे हैं। पैसा दे के तो ऐसा नहीं करना था, उनको तो 90% था तो कम ही। अब वो चीज अब कागजी क्या होता है वो हम लोग तक पहुँचे तब ना, ज्ञान मिले, जानकारी हो तब ना हम लोग किसी से लड़ सके या कहीं कुछ बोल सके। तो ऐसा तो जानकारी हम लोग को होता नहीं है। और जो भी पद में रहते हैं उन लोग काहे के लिए, वो तो अपना गरम करेगा पॉकेट ना, काहे के लिए बांटेगा। फिर 2 साल 4 साल के बाद पता नहीं वो रहे कि नहीं रहे। तो जो समय रहता है उन लोग के पास, जो फायदा उठाना होता है उठाता है। यही अभी आप जो मूर्ति वगैरह पैक करने में लगे, अभी तक में कितना ऑर्डर वगैरह आया होगा? ऑर्डर हम लोग लिमिट से मंगाते हैं और जो भी मंगाते हैं वो बिक जाता है, और कुछ रहता है उसको फिर आगे साल बहुत हिफाजत से उसको रखना होता है, चूहा से, धूल गर्दा से बचा के। अगले महीना एक चुनाव है झारखंड में, क्या लगता है, मतलब मुख्यमंत्री का जैसे 5 साल का जो कार्यकाल रहा, आप लोगों के हित में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? अब हम लोग क्या हित में चाहेंगे, हम लोग का हित में तो ऐसा क्या बोलेंगे, कुछ नहीं। जो मिलना है, जो मिल रहा है सो मिल रहा है, और तो किसी तरह का कोई लाभ नहीं है। या अब बाल बच्चा है, जवान है, लेकिन कोई उस तरह का नौकरी पे, प्राइवेट में सब काम करता है, दुकान में, कोई सरकारी लाभ तो है नहीं। हेमंत सोरेन का वैसे 5 साल का कार्यकाल रहा है, कोई काम उनका आपको लगा सही कि हाँ जनता के हित में कोई काम हुआ है? देखिए वो सब हमको नहीं, कुछ वैसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। पिछले बार भाजपा का सरकार था, मतलब यहाँ झारखंड सरकार में भाजपा थे, उनका काम कैसा लगा? अरे उनका काम में यही था कि हम लोग का जो ये सब गली उली जो ये सब देख रहे हैं, इतना साफ सुथरा रोड ये सब बना है, उन्हीं का कार्यकाल में बना है। तो हम तो यही बात बोलेंगे, और इनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी पार्षद का भी वो टाइम खत्म हो गया, चुनाव नहीं हो रहा है। अभी देखिए ना, इधर गली उली में कोई न बत्ती है न कुछ है। किसको वोट देने का सोचे, ये बताना जरूरी है? फिर भी सोचे कि जो आप लोग के लिए काम, वो हम लोग सोचे हैं तो सोचा हुआ काम तो करेंगे ही ना, सोचा हुआ ये काम करेंगे। वैसे किसी के लिए मतलब हाँ बोलना, किसी के लिए ना बोलना
ठीक बात नहीं है। वो तो जिसको हमको देना है वो तो हम देंगे जो ही। गुप्त रखना चाह रहे हैं। हाँ, तो इसको यही तो है। अपना नाम बताइएगा। अशोक प्रजापति है। तो हमेशा से ये तो आप काम करते हैं हाँ, लगे हुए। हाँ। तो ये जो मूर्ति वगैरह जो सारा कुछ बनाते हैं, क्या आप लोगों का क्या प्रोसेस रहता है? वो सब साचा मिट्टी सब अपना प्लास्टर मार्बल सब मिला के सब तरह का काम होता है। माटी वगैरह जो आप लोग लाते होंगे, कहाँ से लाते हैं? वो सब देहात गांव से आता है। तो सामने देखिए, देहात गांव से माटी लाते होंगे, कितना पड़ता हो आप लोग को माटी लाने में? वो करीब 3000 रुपया पड़ता है और अंदर करने का लेता है 500। कोई फायदा वगैरह होता है, मतलब कि वो माटी ला रहे हैं फिर बना रहे हैं, कितना बचता होगा पैसा? वो खाने पीने बस सब चीज अपना पूरा हो जाता है। और ये जो माटी वाला बोर्ड जो सरकार की तरफ से है, उसको लेके कोई फायदा हुआ कि नहीं? कभी उसका ना प्रचार हुआ ना प्रसार हुआ ना कोई जान के चाक उक दे के बस इत्मीनान हो गया। सरकार का फंड जो मिला वो वापस चला गया। 90% उसमें आप लोग को मिल रहा था, उसका कुछ कोई लाभ नहीं वो हुआ। कुछ नहीं, कोई चर्चा नहीं है। समझे ना, जो माटी कला का जो बना था सरकार बदली हुआ सब बदली हुआ। सरकार बदलने के बाद से कुछ हाँ नहीं हाँ लाभ हुआ। हाँ, बीजेपी दिया और जेएमएम बंद कर दिया। अगला महीना चुनाव भी है, हाँ, क्या मतलब आप लोगों के लिए कुछ राहत जो होना चाहिए था जो आप लोगों को मिला नहीं, क्या इस पे असर डालेगा चुनाव? अगला महीना चुनाव है। चुनाव है तो अब सब पब्लिक तो पैसा के बलबूते अपना चलेगा। तो ये हेमंत सोरेन का काम आप लोगों के हित में कुछ रहा कि हाँ आप लोग को कोई फायदा हुआ हो? नहीं, हम लोग के हित में कुछ नहीं रहा। जितना प्रजापति है, कोयला लकड़ी सब चीज का कोई लाइसेंस जुगाड़ कुछ नहीं है। कोई पूछना ही नहीं आता तो जुगाड़ आदमी का सुविधा का होगा। तो अगला महीना जब चुनाव होगा तो किसको वोट देने के लिए सोच रहे हैं? जो आप लोगों के लिए काम करे उसके बारे में सोचे कि हाँ कोई आप लोग का हित में काम करे। एगो तो राम मंदिर का चर्चा था तो बना दिया तो और आदमी चुना। अब वहाँ आदमी जाके आना जाना से कोई फायदा नहीं है। आदमी को रोजी रोटी से जुड़ल रहने से ना कुछ होगा, वही ना भगवान है। आप लोग को मतलब हो नहीं रहा है तो कोई फायदा नहीं है सरकार नहीं। की ओर से। किसी को वोट देने के लिए तो सोचे होंगे ना, भाजपा को, जेएमएम को। अब सरकार को तो जो बचेगा आदमी तो देगा ही देगा। यहाँ जो आप लोग का यहाँ पे लगा के रखे मूर्ति वगैरह, क्या मतलब क्या प्रोसेस रहता है? सब डिजाइन है, सब जितना डिजाइन बना हुआ है तो हम लोग रखे हैं और जो आदमी की चॉइस होता है ऑर्डर देता है तो माल देते हैं। आप लोग यहाँ पे बना के रख, स्टेज बना दिए हैं। बाहर से ऑर्डर वगैरह? हाँ, सब गुमला लोहरदगा राउरकेला सिमडेगा ये सब पूरा झारखंड में आता जाता है। अभी तक में कितना ऑर्डर वगैरह आ गया है? ऑर्डर सब माल सप्लाई हो गया है। अब थोड़ा बड़ा जो बचल है लोकल वही सब है रहा है। और कल परसों से सब दुकान हम लोग का उठ जाएगा और सब बाजार में भी खरीदार जाएगा। आप लोग बनाते हैं, बनाने के बाद पूरा जो डिजाइन करते हैं, पेंट वगैरह, सारा खर्चा आप लोग का हो जाता वो है? खर्चा अपना हिसाब से सब अपना सेटिंग करके अपना चलाते हैं। ये जो रंग वगैरह कलर वगैरह जो चढ़ाए हैं, ये सब जो रंग वगैरह ये सब कहाँ से लाते होंगे आप लोग? वो सब कलकत्ता का है, सब कलकत्ता का है। कलकत्ता से सब कुछ मंगाते हैं? हाँ, कितना पड़ जाता होगा बात करें रंग वगैरह डिजाइन वगैरह का? रंग का दाम तो हर साल बढ़ता ही जा रहा है तो उसी में सब आगे पीछे मूर्ति का भी हम लोग बढ़ा के चलते हैं। पिछले बार की तुलना में इस बार कैसा रहा? सब बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है। महंगाई का असर पड़ा है। अंकल यहाँ पे कोई अगर वैसा मूर्ति हो जो सबसे ज्यादा, हाँ ज्यादा प्राइस का हो, कोई वैसा मूर्ति है यहाँ पे? है यहाँ कितना highest price? 24-2500 का है अंदर। अच्छा, 24-2500 का। हाँ, बड़ा वाला। यहाँ पे जो ये सब जो मूर्ति है ये सब का प्राइस क्या होगा? 12 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, बस इतने। ये जो बड़ा वाला है ये 120 रुपया का है। अभी तक मतलब कितना प्रोडक्ट आप लोग ये कर चुके होंगे? हम लोग 5-7 हजार जोड़ा बनाते हैं साल भर, 6-7 महीना में। देखिए दिवाली का 2 ही दिन बचा हुआ है। हाँ, अब 2 दिन में सब हम लोग सब अपना
व्यापारी लोग से पैसा कौड़ी लेके अपना उसको माल देना। हमेशा जितना डिजाइन करते हैं तो हमेशा सारा बिक जाता है कि कुछ बच भी जाता है? नहीं, अब थोड़ा बड़ा तो बचना ही है, कारखाना में है तो सब बेचा ही जाता है। तो बचने के बाद फिर उसको अगले साल रख देते हैं ठीक से कि सब बर्बाद ना हो, धूल गर्दा ना पड़े तो सब ठीक। आपको नहीं लगता है कि अब इस बार जो चुनाव हो तो चुनाव में आप लोगों के लिए जो माटी कला बोर्ड था उसको लेके फिर से कुछ हो, मतलब आप लोग के हित में कोई काम हो? अब तो सरकार का तो कोई गारंटी है नहीं ना, है कि अच्छा से कोई चलाए चाहे खर्च करे। अपना लड़ते झगड़ते 5 साल उन लोग बिता देता है, मामला खत्म है ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग का भी तो फायदा होना चाहिए। योजना इतना मुख्यमंत्री की तरफ से योजना है मगर हम लोग को कोई लाभ हित में नहीं है। माटी कला बोर्ड में तो हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए तो अब उसका जिक्र करे, उसका तो कोई जहाँ दिया है रात रोड में वहाँ हल्का फुल्का कर्मचारी बैठ के अपना आना जाना करता है, बस जो नौकरी कर रहा है उसी का फायदा है। आप लोगों को मतलब आप लोगों की तरफ से कुछ नहीं है। वो जो मूर्ति के बारे में बता रहे थे 2100 का जो मूर्ति है जो दिखा रहे हैं उस मूर्ति के बारे में, उसको जरा बताइए कब से बनाना शुरू करते हैं, कितना टाइम लगता है, क्या डिजाइन रहता है? उसको तो मिट्टी के बनाने के बाद सांचा बना देते हैं और सांचा बनाने के बाद सूख जाने के बाद सांचा उसको फिर प्रिंट करके निकालते हैं। अभी देखिए पूरा मूर्ति आपका बन के तैयार है, मतलब ऑर्डर हो रहा है, सब जा रहा है। अगर बात करें तो बनाना कब से शुरू करते हैं? जैसा कि आप बोल रहे थे कि रामनवमी, होली। हाँ, मार्च के बाद अप्रैल से हम लोग शुरू कर देते हैं। मतलब अप्रैल से एक तरीके से दिवाली को लेके आपके तरफ से तैयारी शुरू हो जाती है? हाँ, उसके बाद अगस्त के बाद हम लोग लगाई शुरू कर देते हैं। मट्टी जो रहता है जो वो आप लोग कहाँ से मंगा रहे हैं? देहात गांव से आते हैं सब। तो वहां से जब मिट्टी लेते हैं तो कितना पैसा देना पड़ता होगा? मिट्टी का कितना लगता होगा पैसा? उन लोग 2500 मिट्टी के लेता है और ढोलाई 1000 रुपये का। तो मिट्टी जो आपका रहता है हम वहां से मंगाते हैं और मंगाने के बाद फिर वहां से फिर ये डिजाइन करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, फिर उसको डिजाइन सब करके सांचा बना के उसके बाद मूर्ति प्रिंट करते हैं। जो सारा भी पेंटिंग वगैरह है, कलर वगैरह करके रखे, उसका सारा जो भी डेकोरेटिव जो भी ज्वेलरी वगैरह पहना के रखे, वो सब कहाँ से लाते हैं? वो सब कलकत्ते का है। तो सब पूरा डिजाइन जो भी है सब कलकत्ता से मंगाते हैं? सब जितना जो है उसको जो सजाने का काम कलकत्ते का है। सबसे ज्यादा दाम का मूर्ति वही है? वही है।